students, today in this video I am going to talk about few topics of biochemistry from my notes, and I have taken 5 topics today. First one is lysosomal storage disease, protein targeting disorder, glycogen storage disease, amino acid transporter defect and amino acid disorder. So firstly हम बात करेंगे lysosomal storage disease के बारे में. लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ में 6 डिजीज़ है. फर्स्ट वन इज़ MPS म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जो कि मोस्ट कॉमन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ होती है. सेकंड वन इज़ आईसेल डिजीज़, जो कि प्रोटीन टारगेटिंग डिसऑर्डर भी है. थर्ड वन इज़ पॉम्पे डिजीज़ विच इज़ ऑल्सो ए ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़. तो इन दोनों के बारे में क्या याद रखना है कि आईसेल लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ भी है और प्रोटीन टारगेटिंग डिसऑर्डर भी है. वहीं पे जो पॉम्पे डिजीज़ है वो लाइसोसोमल भी है और ऑल्सो ए ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़. एंड इन दिस MPS म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जो कि मोस्ट कॉमन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ में आती है. फोर्थ वन इज़ स्फिंगोलाइपिडोसिस, वॉल्मन्स डिजीज़ एंड सिस्टिनोसिस. सो वन बाय वन हम इसके बारे में पढ़ेंगे. पहले आता है MPS, जिसमें हर्लर और हंटर आता है. हर्लर में जो एंजाइम डिफिशिएंट है वो है अल्फा L आइडोरोनिडेज एंड हंटर में आइडोरोनेट सल्फेटेज. कैसे याद रखेंगे? हंटर में T आ रहा है, इसमें भी आइडोरोनेट सल्फेटेज, दोनों में T आ रहा है. ओके. सेकेंड वन इज़ हर्लर के अंदर कोर्नल क्लाउडिंग प्रेजेंट होती है, हंटर में नहीं होती है. हर्लर और हंटर में डर्मेटन एंड हिपेरिन सल्फेट मिलता है, इसका अक्यूमुलेशन होता है. हंटर में भी सेम. हर्लर में रेले बॉडीज इंक्लूजन प्रेजेंट होती है, हंटर में अब्सेंट होती है. आईसेल डिजीज़ में हम लोगों ने पढ़ा था, इट इज़ ऑल्सो ए प्रोटीन टारगेटिंग डिसऑर्डर एंड द एंजाइम डिफिशियंसी इन दिस इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन फॉस्फोट्रांसफेरेज. ओके. सो थर्ड वन इज़ पॉम्पे डिजीज़. पॉम्पे डिजीज़ में क्या देखेंगे? जो एंजाइम डिफिशियंसी है वो है एसिड माल्टेज की. हाउ वी गोइंग टू रिमेंबर दिस? पॉम्पे में M आ रहा है और माल्टेज में M, तो इससे हम इसको ऐसे याद रखेंगे. इट अकर्स इन चिल्ड्रन एंड द चिल्ड्रन डाइज विद इन 2 years ऑफ एज. ओके. और इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स आते हैं वो क्या होते हैं? हाइपोटोनिया, हिपेटोमेगेली एंड कार्डियोमेगेली. इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? एल ग्लूकोसाइडेज अल्फा. ओके. फोर्थ वन इज सिस्टिनोसिस. इसमें डिफेक्ट सिस्टीन के ट्रांसपोर्टर में आता है. ओके. किस में आता है? सिस्टीन के ट्रांसपोर्टर में आता है. ट्रीटमेंट क्या है? सिस्टेमाइन. ओके. यहाँ पे साइनाइड नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट प्रेजेंट पॉजिटिव होता है. ओके. साइनाइड नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट पॉजिटिव होता है. फोर्थ वन इज़ वॉल्मन्स डिजीज़. इसका जो एंजाइम डिफिशिएंट है वो एसिड लाइपेज है. जैसे पॉम्पे में M आता है और ऐसे माल्टेज हम लोग याद रखते हैं, वैसे ही वॉल्मन्स में L आता है और इसको हम L से लाइपेज ऐसे याद रखेंगे. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोलेस्ट्रॉल एस्टर स्टोरेज डिजीज़. इसके जो पैथोक्नोमिक फीचर्स आते हैं, इसमें एड्रेनल ग्लैंड का कैल्सिफिकेशन हो जाता है. व्हाट हैपन्स? कैल्सिफिकेशन हो जाता है एड्रेनल ग्लैंड्स का. देन फीचर्स आते हैं इसमें पेशेंट को वाटरी ग्रीन डायरिया, relentless vomiting and failure to thrive and hepatosphenomegaly. ओके. देन स्फिंगोलिपिडोसिस, इसको हम ब्रीफली में पढ़ते हैं. इसमें 7 डिजीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट वन इज़ फार्बर्स डिजीज़. फार्बर्स में जो डिफेक्टिव एंजाइम है वो क्या है? सेरेमिनिडीज़. फार्बर में क्या है? सेरेमिनिडीज़. गॉचर्स में क्या है? बीटा ग्लूकोसिल सेरेमिनिडीज़. ओके. बीटा ग्लूकोसिल सेरेमिनिडीज़. इसमें हम लोग को क्रम्पल्ड पेपर अपीयरेंस दिखती है. थर्ड वन इज़ क्रैब. गॉचर्स में ग्लूकोसिल होता है, यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसिल सेरेमिनिडीज़ की डिफेक्टिव एंजाइम होता है. तो यहाँ पे क्या है? बीटा गैलेक्टोसिल सेरेमिनिडीज़. फैब्री में क्या है? फैब्री में बीटा की जगह पे अल्फ़ा है. अल्फ़ा गैलेक्टोसिल सेरेमिनिडीज़ का डिफेक्टिव एंजाइम होता है. सैंडहॉफ में क्या है? हेक्सोएमिनिडीज़ A एंड B. वहीं पे टेसेक में क्या है? टेसेक में क्या है? हेक्सोएमिनिडीज़ ओनली A. जो नियमान पिक डिजीज़ है इनमें क्या होता है कि स्फिंगोमाइलिनेज की डिफेक्टिव एंजाइम होता है और इसमें चेरी रेड स्पॉट दिखता है. ओके. वी ऑल्सो सी चेरी रेड स्पॉट. प्रोटीन टारगेटिंग डिसऑर्डर की बात करते हैं.
यहाँ पे 6 टॉपिक्स जो है इसके 6 डिजीज़ है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ के, वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटीन टारगेटिंग डिसऑर्डर के बारे में। यहाँ पे 5 डिजीज़ है। फर्स्ट वन इज़ आईसीएल डिजीज़, जो कि हमने लाइसोसोमल में भी पढ़ी थी और बताया था कि प्रोटीन टारगेटिंग डिसऑर्डर भी होती है। सेकेंड वन इज़ प्राइमरी हाइपरसेलूरिया। थर्ड वन इज़ ज़ेलवेगर सिंड्रोम। ज़ेलवेगर सिंड्रोम में जो मोस्ट सीवियर पैरोक्सिसोमल डिसऑर्डर होता है, तो जो ज़ेलवेगर है वो क्या है, मोस्ट सीवियर पैरोक्सिसोमल डिसऑर्डर है। यहाँ पे क्या होता है कि फाइटैनिक एसिड एंड VLCFA वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। यहाँ पे गैरोट्स टेट्राड मिलता है, कैप CAP। इसमें जो C है वो स्टैंड करता है सिस्टिनूरिया, एल्केप्टनूरिया, एल्बिनिज्म एंड पेंटोजूरिया। ओके, फोर्थ वन इज cystic fibrosis, and the fifth one comes in protein targeting disorder is familial hypercholesteremia. Okay, so we are done with protein targeting disorder. Now let's talk about glycogen storage disease. इसमें 6 डिजीज़ है, वन बाई वन इसको पढ़ते हैं। वॉन ग्रिके में जो एंजाइम है वो कौन सा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। कौन सा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। पोम्पे जो हमने कहाँ पे लाइसोसोमल में पढ़ी थी, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ में पढ़ी थी, वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगेन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ भी होती है। एंड एज वी नो, हमने इसको याद किया था कि इसमें M आ रहा है और इसको भी एसिड माल्टेज में भी M आ रहा है। ओके, थर्ड वन इज़ कॉरिजन लिमिट डेक्सट्रिनोसिस, जिसमें जो एंजाइम है वो है डी ब्रांचिंग एंजाइम। कौन सा है, डी ब्रांचिंग एंजाइम। इसको कैसे याद रखने वाले हैं, आफ्टर C व्हाट कम्स D, तो C और D, तो इसमें कौन सा एंजाइम है, डी ब्रांचिंग एंजाइम। एंडरसन एंड एमाइलोपेक्टिनोसिस, एंडरसन A के बाद आता है B, तो इसमें कैसे है, ब्रांचिंग एंजाइम। कैसे है, इसमें ब्रांचिंग एंजाइम। ओके, फिफ्थ वन इज मैकार्डल्स, इसमें एंजाइम आता है मसल फॉस्फोराइलेज। मसल फॉस्फोराइलेज, M फॉर मैकार्डल, M फॉर मसल, M मसल फॉस्फोराइलेज। हर्स डिजीज़, हर्स में आता है लीवर फॉस्फोराइलेज। जो इसके ऑर्गन्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वॉन ग्रीके में जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है, ये कौन से ऑर्गन में, लीवर में हो रहा है, लीवर में, इट हैपन्स इन लीवर। और हर्स जो लीवर फॉस्फोराइलेज है, ये भी किस में हो रहा है, लीवर फॉस्फोराइलेज है तो लीवर में हो रहा है। मैकार्डल मसल फॉस्फोराइलेज है तो किस में हो रहा है, मसल में हो रहा है। बट ये जो 3 हैं, पोम्पिस, कॉरिज एंड एंडरसन, ये कौन कौन से ऑर्गन्स में हो रहे हैं, लीवर में, मसल में और ब्रेन में। ठीक है, तो जो पोम्पे है, कॉरिज है और एंडरसन है, ये कहाँ कहाँ पे होता है, लीवर में, मसल में और ब्रेन में। ये क्लियर है कि हर्स लीवर फॉस्फोराइलेज आ रहा है तो इससे हमें याद रहेगा कि लीवर में है। मैकार्डल मसल से, तो ये मसल में है। एंड ऑल्सो वॉन ग्रिके जो है वो कहाँ पे हो रहा है, लीवर में हो रहा है। ओके, जो वॉन ग्रिके डिजीज़ है वो मोस्ट कॉमन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ होती है चिल्ड्रन में। किसमें हो रही है, चिल्ड्रन में। और अडल्ट में कौन सी होती है, अडल्ट में होती है मैकार्डल। कौन सी होती है, अडल्ट में कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन मैकार्डल। ओके, वॉन ग्रिके डिजीज़ के जो कुछ फीचर्स है वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ हाइपोग्लाइसीमिया, कीटोसिस, हाइपरलिपिडीमिया। इसमें जो बेबी का फेस, बच्चे का फेस है वो कैसा, मून या डॉल लाइक फेस हो जाता है, फिर है लैक्टिक एसिडोसिस और हाइपर यूरेसीमिया। ओके, फिर हम यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं अमीनो एसिड के ट्रांसपोर्टर डिफेक्ट। तो अमीनो एसिड में हो क्या रहा है कि ब्लड में इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, दे आर नॉट इंक्रीजिंग इन ब्लड, बट ये यूरिन से एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो गए। एंड रीज़न क्या है कि ये रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहे। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ सिस्टिनूरिया। कौन सा डिफेक्ट है, बेसिक अमीनो एसिड सिस्टीन, और यहाँ पे अमीनो एसिड यूरिन में कौन सा है, COAL। इससे याद रखेंगे, COAL, सिस्टीन, ऑर्निथिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। ओके,
तो हम एक कोल निमोनिक से याद रखेंगे। सेकेंड वन इज़ हार्ट नर्व डिजीज़। इसमें क्या हो रहा है डिफेक्ट, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड में। तो इट इज़ ऑल्सो कॉज पेलाग्रा, जिसमें विटामिन B3 की डिफिशियंसी होती है। ओके। और ग्लाइसिनूरिया में क्या है, ग्लाइसिन एंड प्रोलिन अमीनो एसिड में डिफेक्ट। ओके, ग्लाइसिन एंड प्रोलिन में। देन कम्स फिनाइल कीटोनूरिया। व्हाट कम्स, फिनाइल कीटोनूरिया। इसकी बात करते हैं। तो फिनाइल कीटोनूरिया में जो एंजाइम डिफिशिएंट है, जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ओके, इसमें क्या है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। जो क्लिनिकल फीचर्स इसमें आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, मस्टी स्मेल जो पेशेंट में आ रही है, इट इज़ ड्यू टू फिनाइल एसीटेट। जो मेंटल रिटार्डेशन हो रही है पेशेंट को, वो इट इज़ ड्यू टू फिनाइल एलेनिन। एंड FeCl3 इन यूरिन वो आ रहा है पायरुवेट की वजह से। तो ये 3 क्लिनिकल फीचर्स है। मस्टी स्मेल पेशेंट में आएगी, पेशेंट को मेंटल रिटार्डेशन होगा, FeCl3 यूरिन में दिखेगा। और उसके रीजंस देखते हैं। तो इसके रीजंस ये है, मस्टी स्मेल इज़ ड्यू टू फिनाइल एसीटेट, रिटार्डेशन एलिनिन की वजह से है, और यूरिन में FeCl3 पायरुवेट की वजह से है। ओके, इसमें पेशेंट को हम लोग टायरोसिन और ट्रिप्टोफान देते हैं। ओके, वी गिव टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। देन कम्स नेक्स्ट मेपल सिरप डिजीज़। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज या डी कार्बोक्सिलेज, इसमें जो डिफेक्टिव एंजाइम है, जो डिफिशियंसी है, वो किसकी है, ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज या डी कार्बोक्सिलेज। इसमें जो यूरिन का जो ऑर्डर आता है वो बर्न शुगर की वजह से, बर्न शुगर जैसा होता है। कैसा, बर्न शुगर जैसा। इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स है वो क्या क्या है, मेंटल रिटार्डेशन, कीटोसिस, और पेशेंट में हैज़ ए हाई मोर्टलिटी रेट। तो फिनाइल कीटोनूरिया में पेशेंट को मेंटल रिटार्डेशन है, मेपल सिरप में पेशेंट को मेंटल रिटार्डेशन है, कीटोसिस है, इनफैक्ट हैज़ हाई मोर्टलिटी रेट भी है। तो इसमें ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देते हैं, विटामिन B1 सप्लीमेंटेशन। क्या देते हैं, विटामिन B1 का सप्लीमेंटेशन। और फिनाइल कीटोनूरिया में क्या दे रहे थे, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। ओके, देन कम्स एल्केप्टोनूरिया में क्या करना है कि जिसको ब्लैक बोन डिजीज बोलते हैं। अब रीज़न देखते हैं कैसे। एंजाइम डिफेक्ट जो है वो किसका आ रहा है, होमोजेंटिसेट डाईऑक्सीजनेज या ऑक्सीडेज। तो होमोजेंटिसेट डाईऑक्सीजनेज। ओके, क्लिनिकल फीचर्स क्या आ रहे हैं, जो पेशेंट का यूरिन है इट टर्न्स ब्लैक। इसमें कोई मेंटल रिटार्डेशन नहीं है। फिनाइल कीटोनूरिया में मेंटल रिटार्डेशन थी, ठीक है, मेपल सिरप में थी, एंड देन एल्केप्टोनूरिया में कोई मेंटल रिटार्डेशन नहीं है। इसमें होमोजेंटिसिक एसिड एक्यूमुलेट होता है कार्टिलेजेस में, जिससे कि नोज़, ईयर, पिन्ना, ठीक है, जिससे अर्थराइटिस कॉज हो रहा है। और कनेक्टिव टिश्यू में कहाँ हो रहा है, ये देता है आपको ब्लूइश ब्लैक कलर। इन कनेक्टिव टिश्यू इट गिव्स यू ब्लूइश ब्लैक कलर। इंटरवर्टिबल डिस्क में हो रहा है, एंड इट गिव्स लोअर बैक पेन। और ये जो है यहाँ पे हम लोग इसको क्या टर्म दे देंगे, ऑक्रोनोसिस एंड अर्थराइटिस। तो इट कॉजेज ऑक्रोनोसिस एंड अर्थराइटिस, इसको बोल देंगे हम लोग ऑक्रोनोटिक अर्थराइटिस। ओके, ये किस में हो रहा है, एल्केप्टोनूरिया में हो रहा है। इसमें टेस्ट करते हैं FeCl3। अब बात करते हैं हम लोग एल्बिनिज्म की। किसकी बात करते हैं, एल्बिनिज्म की बात करते हैं। इसमें जो एंजाइम डिफिशिएंट है वो है टायरोसिनेज। कौन सा है, टायरोसिनेज। टायरोसिन को कॉपर चाहिए होता है एक्शन के लिए। ओके, याद रखेंगे। एंजाइम डिफिशिएंट कौन सा है, टायरोसिनेज। इसलिए पेशेंट को क्या हो जाता है, हाइपोपिगमेंटेशन। क्या हो जाता है, हाइपोपिगमेंटेशन। अब इसी से सिमिलर बात करते हैं विटिलिगो। डिफरेंस क्या है, इसमें पैची हाइपोपिगमेंटेशन है। क्या है, इसमें
पैची हाइपोपिगमेंटेशन है और इसमें टायरोसिन नॉर्मल रहता है, टायरोसिन का कोई रोल नहीं है, टायरोसिन इज़ नॉर्मल इन दिस। ओके, फिर हम बात करते हैं होमोसिस्टिनूरिया की। होमोसिस्टिनूरिया की, अब ये 2 टाइप के होते हैं। ओके, कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्वायर्ड, सेकेंड वन इज जेनेटिक। तो जो एक्वायर्ड है उसमें डिफिशिएंसी किसकी है? B6 की, B9 की एंड B12 की। ओके, B6, B9 एंड B12 की, ये एक्वायर्ड है जिनमें इनकी डिफिशिएंसी है। सेकेंड वन इज जेनेटिक। जेनेटिक में क्या है? एंजाइम सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज का डिफेक्ट है। ओके, सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज का डिफेक्ट है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो यूरिन के अंदर क्या हो रहा है, जो सीरम होमोसिस्टीन है, जो सीरम होमोसिस्टीन है वो बढ़ रहा है। तो यूरिन में होमोसिस्टीन बढ़ रहा है। ओके, होमोसिस्टीन बढ़ रहा है, ब्लड के अंदर सीरम होमोसिस्टाइन बढ़ रहा है। ठीक है, ब्लड ज़्यादा होता है, सिस्टाइन इट इज़ लॉन्ग टर्म, इसमें ब्लड में बढ़ रहा है ये। और यूरिन में कैसे याद रखेंगे? आई होमोसिस्टीन, इसमें ये बढ़ रहा है सीरम। अब हमने देखा कि एक्वायर्ड में डेफिशिएंसी B6, B9 एंड B12 की है। तो इसमें होमोसिस्टीन तो तीनों में बढ़ रहा है। ओके, होमोसिस्टीन ये एंजाइम आ रहा है, बट इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे इन तीनों में? तो B6 के अंदर ज़ैंथ यूरेनिक एसिड भी होता है, B9 में फिग्लू आ रहा है एंड B12 में एल मिथाइल मेलियोनिल एसिड आ रहा है। ओके, एल मिथाइल मेलोनिल एसिड आ रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा होमोसिस्टिनूरिया। और हम बात करेंगे अब कुछ कार्बोहाइड्रेट डिसऑर्डर मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट डिसऑर्डर मेटाबॉलिज्म में क्या है? फर्स्ट वन इज माइनर गैलेक्टोसीमिया। व्हाट? गैलेक्टोसीमिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑयल ड्रॉप कैटरेक्ट। ओके, ऑयल ड्रॉप कैटरेक्ट हम लोग इसको बोलते हैं। कौन सा एंजाइम डिफिशिएंट? गैलेक्टोकाइनेज, जिससे कि क्लिनिकल फीचर कैसे आते हैं? कैटरेक्ट, मेंटल रिटार्डेशन बट नो हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, नो हाइपोग्लाइसीमिया। मेजर में क्या आ रहा है? GLT, गाल्ट एंड गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफेरेज, ये इसका डेफिशिएंसी है। ओके, फिर आता है हेरेडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वो है कि यहाँ पे जो एंजाइम डेफिशिएंसी वो है एल्डोलेज बी। क्या है? एल्डोलेज बी। और इसमें क्लिनिकल फीचर्स किसके आते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया के। अब यहाँ पे गैलेक्टोसीमिया में हम लोग को कोई हाइपोग्लाइसीमिया नहीं दिख रही थी, बट मेंटल रिटार्डेशन और कैटरेक्ट था। बट यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया होगा, बट पेशेंट को कोई भी नो मेंटल रिटार्डेशन एंड नो कैटरेक्ट। ओके, सो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कंप्लीट होता है। सो हम लोगों ने अभी सारे जो टॉपिक्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं, ऑल 5 टॉपिक्स आई ट्राइड टू कवर। लाइसोसोमल हो गया है, प्रोटीन हो गया है, ग्लाइकोजन हो गया, अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड डिसऑर्डर हो गए। होप इट हेल्प्स।